ओम श्री गणेशाय नमः। छठे अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें प्रहलाद जी का प्रभु प्रेम और हिरण्यकशिपु के अत्याचार का वर्णन किया गया है। श्री राधे राधे सबको। प्रहलाद जी ने कहा, कई जन्मों के अनुभव से मैं यह कहता हूँ कि संसार में किसी को भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं है। श्री राधे राधे। घर में अच्छी तरह से भजन नहीं किया जा सकता, अतः भजन घर में नहीं वन में जाकर करना है। एकांत में जाकर नारायण की आराधना करनी चाहिए। समाज सुधारक की भावना वैसे तो ठीक है, किंतु इसके साथ साथ अहंकार भी उत्पन्न होता है और अहंकार अपने साथ सभी अवगुणों को लेकर आता है। समाज को सब कोई भी सुधार नहीं सकता, अतः तुम यही भावना करो कि मैं अपने जीवन और मन को ही सुधारूंगा। साधारण मनुष्य जगत को नहीं सुधार सकता। शंकराचार्य या वल्लभाचार्य भी यह काम नहीं कर सके। प्रहलाद जी की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया। श्री राधे राधे। उसने सन्मार्ग को उलाना दिया कि मेरे बालक को उसने यह कैसा उपदेश दिया है, यह कैसी शिक्षा दी है। सन्मार्ग ने अपने ऐसी शिक्षा उसे कभी नहीं दी है। हिरण्यकशिपु देखो, देव मुझसे डरते हैं, अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं, अतः उनसे सावधान रहना। श्री राधे राधे। सन्मार्ग ने प्रहलाद जी से पूछा, मैंने जो तुम्हें बातें पढ़ाई थी वह तुम्हें अपने पिताजी के समक्ष क्यों नहीं बोले? प्रहलाद जी कहने लगे, गुरुजी, जीव न तो किसी के कहने पर भक्ति करता है, न ईश्वर की ओर गति करता है। वह तो संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग नहीं लगता, किंतु प्रभु कृपा से भी भक्ति का रंग लग जाता है। श्री राधे राधे। कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, बेटा, गुरु जी से इन दिनों तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की है? उसमें से कुछ अच्छी बातें मुझे भी बताओ। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। श्री राधे राधे। भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, उनके स्वरूप का नाम आदि का स्मरण, चरण सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, संख्य और आत्मनिवेदन। भगवान के प्रति समर्पण भाव से यह नवदा भक्ति करना ही सर्वोत्तम अध्ययन है, ऐसा मैं मानता हूँ। श्री राधे राधे। नवदा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु की प्रसन्नता से जीव सफल होता है। मात्र भोगों उपभोगों से शांति नहीं मिलती। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया और उसे अपनी गोद से फेंक दिया। उसने सेवकों को आज्ञा दी, इस बालक को मार डालो, यह मार जाने योग्य है, यह मेरे शत्रु का नाम का भजन करता है। आज्ञा पाते ही दैत्य सेवक प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ पड़े। श्री राधे राधे। प्रहलाद जी की दृष्टि तो दिव्य थी, उन्हें तो तलवार में भी कृष्ण का दर्शन हुआ करता था। जिसके हाथ में तलवार थी वह दैत्य में भी कृष्ण का दर्शन हुआ। संसार में बहुत से सुंदर पदार्थ हैं, किंतु सभी को भगवत भाव से देखो। जगत के काम करते हुए भी ईश्वर से संबंध बनाए रहो। बालक की अपेक्षा बाल कृष्ण से संलग्न रहोगे तो तभी कृष्ण मिलेंगे, साथ ही लक्ष्मी भी मिलेगी। लौकिक नाम रूप में फंसा हुआ मन श्री कृष्ण के नाम रूप में लीन हो जाए, तभी मुक्ति मिलती है और मनुष्य का उद्धार होता है। श्री राधे राधे। स्वरूप शक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं हो पाती। संसारिक विषयों के प्रति प्रेम होना आसक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम होना भक्ति है। संसारिक शक्ति बंधन करता है, भगवत शक्ति मुक्ति दाता है। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं। श्री राधे राधे। राजन, आँखों में काम को स्थान मत दो, मन में स्वार्थ को स्थान मत दो। जगत को समता से देखो। अगर आँखों में खराबी है तो जगत भी खराब दिखेगा। संसार पर प्रीति होने पर भक्ति नहीं हो सकती। प्रभु के स्वरूप में आसक्ति भी भक्ति है। यदि भक्ति हो तो मुक्ति भी मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण के सिवा अन्य कोई भी वस्तु सुंदर नहीं। 2 व्यक्ति फूल खरीदने के लिए बाजार गए। एक को भगवान की पूजा के लिए फूल लेना था और दूसरे को पत्नी की वेणी के लिए फूल लेना था। अर्थात पहला व्यक्ति भक्त और दूसरा व्यक्ति आसक्त था। पहले के हृदय में परमात्मा का श्रृंगार करने की भावना है और भक्ति है। दूसरा व्यक्ति पत्नी का श्रृंगार करना चाहता है, उसके मन में सांसारिक विलासा की आसक्ति है।
श्री राधे राधे। दोनों व्यक्तियों की क्रिया तो एक ही है, फूल की खरीद, फिर भी एक ही क्रिया में भक्ति और दूसरे की क्रिया में आसक्ति है। श्री राधे राधे। दैत्य प्रहलाद को पीटने लगे और फिर भी उनको तो जरा भी दुख नहीं हुआ। प्रहलाद की भक्ति दिव्य थी, वे निर्भय थी। उन्हें मारने हेतु कई उपाय किए गए, फिर भी वे तो नहीं मरे। हिरण्यकशिपु को लगा शायद वह जादूगर है। उसने आज्ञा दी, प्रहलाद को अंधेरे में बंद कर दो, वहाँ अन्न जल के अभाव में मर जाएगा। प्रहलाद जी को बंदी बना दिया गया, फिर भी किसी तरह का डर नहीं था। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, अब मैं यहाँ शांतिपूर्वक भजन कीर्तन कर सकूँगा। सुख में भगवत कृपा का अनुभव करने वाला सामान्य वैष्णव है, किंतु जो दुख में भागवत कृपा का अनुभव करे वह तो महान वैष्णव है। दुख में भी जो सेवा करे, स्मरण न छोड़े, वही महान वैष्णव है। श्री राधे राधे। देवकी वसुदेव को कितना कष्ट सहन करना पड़ा, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। हम तो छोटे से दुख से भी घबराहट महसूस करने लगते हैं और सोचते हैं कि मैंने इतना सेवा स्मरण किया, फिर भी भगवान ने कष्ट दिया। अतिशय दुखदायी अवस्था में भी प्रहलाद यही सोचते हैं कि मेरे भगवान तो मेरे संग हैं, फिर डरना कैसा। भयाक्रांत से ईश्वर दूर रहते हैं। गीता जी में कहा है कि मैं तेरे निकट हूँ, मैं तुझे देखता हूँ, फिर भी तू मुझे देख नहीं पाता। अंधेरे में भी प्रहलाद भयभीत नहीं हुए, वे श्री कृष्ण का कीर्तन करने लगे। आज उन्हें अपनी देह का भान नहीं था। भगवत प्रेम में जिसे देह भान नहीं रहता, उसे संसार के कोई भी विकार प्रभावित नहीं कर सकते। श्री राधे राधे। आज ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी से पूछा कि जगत में कोई जीव भूखा तो नहीं रह गया है ना। लक्ष्मी जी ने कहा, आपका भक्त प्रहलाद कैद में भूखा पड़ा हुआ है। तो भगवान ने कहा, देवी उसके लिए शीघ्र ही प्रसाद भेजो। लक्ष्मी ने प्रहलाद जी को अपना पुत्र मानकर अपना लिया। पार्षदों ने प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे लिए लक्ष्मी जी ने यह प्रसाद भेजा है। प्रहलाद ने प्रणाम किया। उसने सोचा, प्रभु की मुझ पर कितनी कृपा है, उन्हें मेरी कितनी चिंता है, जो इधर कारावास में भी मेरे लिए उन्होंने प्रसाद भेजा है। श्री राधे राधे। हिरण्यकशिपु के सेवकों को आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, हम यहाँ चौकसी कर रहे हैं, फिर भी प्रहलाद भोजन कैसे कर रहा है, यह जादूगर तो नहीं है। उन्होंने जाकर हिरण्यकशिपु से बात कही। उन्होंने कारावास में जाकर देखा तो प्रहलाद प्रसाद खा रहा था। उसने पुत्र से कहा, प्रहलाद सच सच बतला कि ये भोजन तुझे किसने दिया। प्रहलाद जी ने कहा, माता के गर्भ में जिसने मेरा पोषण किया था, वही यहाँ पर भी मेरा पोषण कर रहा है। पिताजी, यह कारावास का कमरा तो सिर्फ बड़ा है, जब भी गर्भवास तो बहुत छोटा था। श्री राधे राधे। वहाँ जिसने मेरा पोषण किया, मेरी रक्षा की, वही यहाँ भी मेरा पोषण करेगा, मेरी रक्षा करेगा। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, यह तो किसी भी उपाय से नहीं मरता, कहीं मुझे मारने के लिए तो यहाँ नहीं आया। वह घबरा कर सन्मार्ग के पास गया। राजा का निस्तेज मुख देखकर सन्मार्ग ने आश्वासन देते हुए कहा, 5 वर्ष का एक छोटा सा बालक भला तुम्हें कैसे मार सकता है। हम उसे वरुण पास में बांध देंगे। और वरुण पास से प्रहलाद को बांधकर घर वापस आ गए। श्री राधे राधे। प्रहलाद जी की दृष्टि तो ऐसी मंगलदायी हो गई थी कि उन्हें तो सभी जगह श्याम सुंदर के ही दर्शन होते थे। श्री राधे राधे। 6ठा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, लक्ष्मी नारायणी नारायणी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी नारी हरि हरि। श्री राधे राधे।